एक पुराने से कस्बे में कच्ची गलियां थीं, सादे मकान थे और लोगों के दिलों में रिश्तों की अहमियत अब भी जिंदा थी। उसी कस्बे में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। हारिस मेहनती, सादा मिजाज और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आ गई थीं। उसकी वालिदा सब्र करने वाली और समझदार औरत थीं, जो हर वक्त उसे सच्चाई, बर्दाश्त और माफ़ी का रास्ता अपनाने की नसीहत किया करती थीं। हारिस का बचपन का एक बहुत करीबी दोस्त था, ज़ुबैर। दोनों एक साथ पले बढ़े थे, एक ही मदरसे में तालीम हासिल की थी और हर खुशी और गम में एक दूसरे का सहारा बने थे। कस्बे के लोग उनकी दोस्ती को मिसाल के तौर पर बयान करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और इंसान कभी न कभी आजमाइश में ज़रूर पड़ता है। एक दिन कस्बे में एक छोटी सी दुकान खाली हुई। हारिस और ज़ुबैर दोनों ही उस दुकान को लेना चाहते थे ताकि अपना कारोबार शुरू कर सकें। शुरू में बात मशवरे से चलती रही, मगर धीरे धीरे दिलों में मुकाबले की कैफियत पैदा होने लगी। ज़ुबैर के दिल में ये ख्याल आने लगा कि हर जगह हारिस ही सराहा जाता है, जबकि हारिस को महसूस होने लगा कि ज़ुबैर उसकी कामयाबी से खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद दुकान के मालिक ने फैसला सुना दिया कि वो दुकान ज़ुबैर को दे रहा है। हारिस को ये खबर किसी और से मिली। उसका दिल जैसे टूट कर रह गया। उसने समझ लिया कि ज़ुबैर ने उससे छुप कर बात की है। गुस्से और मायूसी में उसने ज़ुबैर से बात करना छोड़ दिया। जल्द ही दोनों के दरमियान तल्ख कलाम हो गई। कीमती दोस्ती टूट गई और दिलों में दूरियां पैदा हो गईं। ज़ुबैर ने भी अपनी ज़िद और गुरूर को नहीं छोड़ा। वो ये सोचने लगा कि हारिस सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मगर एक दूसरे से नज़रें चुराते थे। कस्बे के बुज़ुर्ग अफसोस करते थे, मगर कोई भी इस बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ ना सका। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। ज़ुबैर की दुकान चल तो पड़ी, मगर दिल का सुकून ख़त्म हो गया। हर वक्त बेचैनी रहती, इबादत में दिल नहीं लगता। दूसरी तरफ हारिस ने कहीं और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, मगर उसके दिल का बोझ कम ना हुआ। वो अक्सर रातों को जाग जाग कर सोचता कि क्या वाकई ज़ुबैर ने उसके साथ धोखा किया था या ये सब उसकी अपनी बदगुमानी थी। एक रात अचानक हारिस की वालिदा सख्त बीमार पड़ गईं। हारिस उन्हें लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। इलाज के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से फ़ौरन कोई रास्ता न निकल सका। मजबूरी के आलम में उसे ज़ुबैर याद आया, मगर दिल की सख्ती और गुरूर ने उसके कदम रोक लिए। उसी रात ज़ुबैर को किसी से खबर मिली कि हारिस की वालिदा अस्पताल में है। उसके दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि जाकर मदद करे, मगर पुरानी रंजिशें सामने आ गईं। वो पूरी रात सो न सका। उसका दिल बेचैन रहा और जहन में सवाल उठता रहा कि क्या वो सही रास्ते पर है। सुबह फज्र के वक्त ज़ुबैर मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब माफ़ी और सुलह पर बयान कर रहे थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाया कि माफ़ करने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे और बुलंदी अता करता है। ये अल्फाज ज़ुबैर के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िद की वजह से एक अनमोल रिश्ता खो दिया है। नमाज के बाद ज़ुबैर बिना देर किए अस्पताल पहुंचा। उसने हारिस को एक कोने में बैठा देखा, जो थका हुआ और परेशान लग रहा था। ज़ुबैर आगे बढ़ा और सलाम किया। हारिस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद ज़ुबैर बोला, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। दिल में नफ़रत रखकर मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। हारिस की आंखें भर आईं। उसने भारी आवाज़ में कहा, मैंने भी बिना पूरी बात जाने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची हो तो मुझे भी माफ़ कर दो। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और बरसों की दूरियां आंसुओं में बह गईं। ज़ुबैर ने इलाज के लिए पैसे दिए और हर कदम पर हारिस का साथ दिया। कुछ ही दिनों में हारिस की वालिदा की तबीयत बेहतर हो गई। उन्होंने ज़ुबैर के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। इस सुलह के बाद दोनों की ज़िंदगी में बरकत आ गई। ज़ुबैर के कारोबार में तरक्की होने लगी। हारिस को बेहतर रोज़गार मिल गया और सबसे बड़ी नेमत ये थी कि दोनों को दिल का सुकून नसीब हुआ। कस्बे के लोग ये देखकर हैरान थे कि टूटा हुआ रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। हारिस अक्सर कहा करता था कि अगर वो माफ़ न करता तो शायद सारी ज़िंदगी बेचैनी में गुजर जाती। ज़ुबैर भी मानता था कि माफ़ी ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया।
दोनों ये समझ चुके थे कि माफ़ी सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि सबसे पहले इंसान खुद को आज़ाद करता है। यही माफ़ी की बरकत है जो दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को जिंदा करती है और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनती है।